Good morning, dear students. I am your Hindi teacher here, Shalini Rastogi, to teach you Hindi. टॉपिक इज विज्ञापन। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विज्ञापन। आप सब ने विज्ञापन पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना। बट आज मैं आपको जो बताऊंगी ना, उसमें कुछ टिप्स हैं कि आपको विज्ञापन किस तरीके से तैयार करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, जब भी आप कहीं किसी शॉप पे जाते हो या अगर आप कभी रास्ते में जाते हो तो आप देखते होगे वहां पे बहुत सारे बैनर्स दिखाई देते हैं, फ्लेक्सीज दिखते हैं, है ना। पैम्पलेट्स भी आपने देखे होंगे। तो वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन को हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, किसी भी चीज का ऐड करना। टीवी में भी देखते हैं आप, बहुत सारे ऐड आते हैं ना। और आप ये भी देखते होंगे कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने विज्ञापन को हम तक प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और हम उस चीज को लेने के लिए जाते हैं, है ना। तो उनकी मार्केटिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि विज्ञापन हमें कैसे बनाना चाहिए। तो बच्चों, विज्ञापन क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना। इसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा या ध्यान आकर्षण करना। इसका मतलब होता है विज्ञापन। अगर आपसे कोई शाब्दिक अर्थों में पूछता है ना कि विज्ञापन क्या होता है, तो आप बताएंगे सार्वजनिक घोषणा करना या सार्वजनिक सूचना देना। ठीक है। तो विज्ञापन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञापन। बी का मतलब होता है विशेष, स्पेशल, और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना का ज्ञान। तो जब हम किसी विशेष सूचना का ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं किसी माध्यम से, तो वो कहलाता है विज्ञापन। अब आपको ये याद रखना होगा कि विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। क्या क्या ऐसे उद्देश्य होते हैं जो हमें विज्ञापन बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि विज्ञापन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो है बच्चों, वह उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके। ठीक है। इतना अट्रैक्टिव हो कि जो उपभोक्ता हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, वो उसे देख करके आकर्षित हो जाएं। ठीक है। और वो आप तक आए अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। नेक्स्ट है कि एक ब्रांडेड नेम होना चाहिए। मतलब आपका जो विज्ञापन है, उसका जो एड हम देखें तो हमें एकदम से यही समझ में आए कि ये कोई ब्रांडेड नेम है। उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। और है कि वो विज्ञापन ऐसा हो कि जिसको पढ़ के लगे कि ये लोगों पर ना अपना असर बनाया हुआ है, कुछ भी फेक नहीं है, है ना। इतना ज्यादा अपने विश्वास में ले देने वाला हो। नेक्स्ट है कि वो उपभोक्ता यानी कि जो ग्राहक होते हैं, उनको ये समझाने के लिए सफल हो जाए कि इस प्रोडक्ट को खरीदने पर उनको प्रॉफिट ही होगा। तो आपको अपना विज्ञापन बनाते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या होते हैं बच्चों विज्ञापन बनाने के? उद्देश्य होते हैं कि उपभोक्ता के मन में वस्तु को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना। हमारा उद्देश्य यही तो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसका हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, लोगों के मन में उसको खरीदने के लिए रुझान पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो। और है विक्रेता की मदद करना। जो उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, उनकी मदद कैसे होगी? ऐसी तो होगी कि हम उसका विज्ञापन करेंगे, तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आएंगे उसको खरीदने के लिए। और है कि उपभोक्ता की क्रय क्षमता का विकास करना, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं? कोई भी दुकानदार है तो वो अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए तरह तरह के फंडे यूज करता है ना। ऐसे ही तो उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि उस प्रोडक्ट जिसका भी वो विज्ञापन कर रहा है, उसका खूब विकास करना, लोगों के प्रति उसकी सूचना को पहुंचाना, जिससे वो उसको खरीदने के लिए तत्पर हो जाए। तो उसमें क्या है कि हमें बहुत सारी चीजों का बच्चों ध्यान रखना होता है। हम लोग ना विज्ञापन को कैसे बनाते हैं? मेन बात यह आती है कि जब भी आप विज्ञापन बनाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। ठीक है। अपनी कॉपी में एक बॉक्स को बनाएंगे, उसके अंदर अपना विज्ञापन बनाएंगे। विदाउट बॉक्स अगर आप विज्ञापन बनाते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसमें अच्छे से
अपने प्रोडक्ट का नाम आ जाना चाहिए बिल्कुल मिड में, ऊपर की साइड। और आपको क्या बताना है, उसके फायदे, उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, है ना। उसमें कुछ आप ऑफर भी दिखा सकते हैं, है ना। बहुत सारे करते हैं ना बम्पर ऑफर, या दिखा देते हैं सेल, है ना। फिर जो आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो ये है कि आपको उस जहां का भी आप विज्ञापन बना रहे हैं, उस शॉप का या उस इंस्टीट्यूट का या उस किसी भी चीज का एक प्रॉपर पता लिखना होगा नीचे की साइड, और एक कॉन्टेक्ट नंबर, यानी जिसे कहते हैं दूरभाष नंबर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बच्चों फोन ही ऐसा माध्यम है जिससे हम कहीं भी बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं, हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो हमें दूरभाष नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि हम उसकी पिक्चर अच्छे से बना सकते हैं, तो आपको एक कलरफुल बहुत अच्छी सी पिक्चर भी विज्ञापन में बनानी होती है। वही होता है ना बच्चों, जो दुकान देखने में सबसे ज्यादा अच्छी दिखती है ना, अगर हम मार्केट जाते हैं हम लोग देखते हैं ना कि अरे वाह ये दुकान तो बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ तो पक्का अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होंगे। तो वैसे ही आपको विज्ञापन भी ना बड़ा अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बनाना होगा, जिसको पढ़ते ही लोगों के मन में ये इच्छा जागे कि हाँ हमें यहाँ जाना चाहिए। मतलब एक सुंदरता, स्पष्ट आपका भाषा लेखन, आपकी जो भाषा हो वो एकदम से स्पष्ट हो, उसको पढ़ने के बाद ना कुछ भी क्वेरी ना बचे मन में, जो ग्राहक हैं वो सीधे आपके पास आ सकें। पता इतने सरल शब्दों में हो, लैंडमार्क्स जो भी आपको लगता है आप यूज कर सकते हैं कि इस जगह के पास इस तरीके से पते में, वो आप जरूर लिखें। और एक दूरभाष नंबर कि अगर पता नहीं मिल पा रहा है तो वो आपको कॉल करके आपसे उस जगह का पता पूछ सके। तो ये थी बच्चों कुछ विशेष बातें जो मैंने आपको विज्ञापन के विषय में अभी बताई हैं। होप कि आपको समझ आई होगी और आप एक अच्छा सा विज्ञापन बनाएंगे और उसको मुझ तक भेजेंगे, उसकी फोटो सेंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि कितने बच्चों को विज्ञापन बहुत अच्छे से समझ में आया है। मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपना विज्ञापन बनाइएगा। उसके लिए जो टॉपिक है वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। होप कि इसमें मेरी वीडियो में कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो आपको विज्ञापन बनाने के लिए जरूरी नहीं थी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड बाय।